गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस केमिस्ट्री से आपका चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पार्ट फर्स्ट ठीक का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पूछ रहा है इसमें तत्व क्या हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ, फिर इसके बाद तत्व पढ़ेंगे। ठीक, तो देखेंगे हेडिंग आपको डालनी है। सबसे पहले हेडिंग आप पढ़ेंगे पदार्थ के विषय में। ठीक, पदार्थ तो देखेंगे आगे। पदार्थ हेडिंग डाल लिया, फिर देखें इसके अंदर क्या लिखेंगे। हमारे आसपास पदार्थ तत्वों, यौगिकों अथवा मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो तत्व, यौगिक अथवा मिश्रण के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक, पूछा जाए तत्व क्या है तो हमें बताना है तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों की जानकारी थी, वर्तमान में 114 तत्वों की जानकारी है। ठीक, फिर देखें क्या हेडिंग है, रासायनिक तत्व या केवल तत्व। ठीक, तो ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थों को कहते हैं ठीक, जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। फिर देखें क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन आदि कुछ तत्व हैं। ठीक, सन 2007 तक कुल 118 तत्व खोजे या पाए जा चुके थे, जिसमें 94 तत्व धरती पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान थे। ठीक, कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व समय समय पर खोजे जाते रहे हैं। ठीक, फिर देखेंगे इसके बाद क्या है। ठीक, मेंडेलीव, तो यहाँ पर मेंडेलीव कौन है। ठीक, देखेंगे तत्वों के वर्गीकरण का, ठीक, जो तत्व हमने पढ़ा ठीक, उसका जो वर्गीकरण किया वो मेंडेलीव वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक, जहाँ पर अभी ठीक कोरोना वैक्सीन आई है, ठीक वहीं के ये मेंडेलीव भी थे। तो क्या कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय ठीक रूसी वैज्ञानिक मेंडेलीव को दिया जाता है। ठीक, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक, जिसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक, इनके अनुसार क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड मतलब आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व स्तंभ है इसमें और क्षैतिज पंक्तियां दी हुई हैं। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या है, पढ़ेंगे हेडिंग डालेंगे मेंडेलीव का आवर्त ठीक नियम तथा आवर्त सारणी। ठीक, तो देखेंगे क्या है, जब तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर नियमबद्ध अध्ययन किया गया। ठीक, तो ये इनको बोलेंगे डमित्री इनवेनोविव। ठीक, मेंडेलीव ने देखा कि तत्व के गुण परमाणु द्रव्यमान के साथ नियमित रूप से परिवर्तनीय होते हैं। मेंडेलीव ने 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक, तब गुणों में समानता के आधार पर टेबल बनाई गई। ये पाया गया कि अधिकांश तत्व इनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में स्थानों को भरते हैं। तो क्या कहा गया कि जो अधिकांश तत्व हैं इनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में स्थानों को भरते हैं। 1869 में मेंडेलीव ने नियम दिया जो एक आवर्तीय नियम के रूप से ज्ञात है। इस नियम के अनुसार ठीक है, जो आपका मेंडेलीव का आवर्त नियम है, उसकी मेन परिभाषा क्या है। इस नियम के अनुसार ठीक तत्वों के रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए ठीक, तो नियमित अंतराल पर समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक,
क्या कह रहा है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नियमित अंतराल पर समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक, आवर्ती नियम के आधार पर मेंडेलीफ ने अपने वर्गीकरण ठीक सारणी मतलब टेबल या सारणी कहते हैं ठीक रूप दिया है। इस आवर्त सारणी का सरलतम रूप नीचे बताया जाएगा। ठीक, इस टेबल में कॉपर Cu सिल्वर Ag तथा गोल्ड ठीक Au वर्ग फर्स्ट तथा वर्ग यहाँ पर वर्ग 8वां है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ग पहला तथा वर्ग 8वां ठीक क्या के रूप में भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है। तो देखेंगे इसके बाद हम ठीक है। देखिए ग्रुप दिया हुआ है पीरियड टेबल, यहाँ पर टेबल दी हुई है। फर्स्ट है, सेकेंड दिया है, थर्ड रोमन अंक में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। ठीक, दिया है हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर 1 में दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसी तरह आपको सब में दिखेगा लिथियम में कितना दिया है, बेरिलियम में कितना दिया है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, इसको आपको क्या करना है ठीक बना लेना है। ठीक, ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, सबसे पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी दिख रही है बेरिलियम में, फिर उससे बड़ी दिख रही होगी आगे बोरान में, कार्बन में, है ना। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है। तो यही परिभाषा कह रही थी। ठीक, इसके बाद देखिए ये सारी जो ये टेबल है आपको इसको बना लेना है। ठीक, इसको आपको ठीक बना लेना है इस तरह, ये आपको बना लेना है। फिर देखिए इसके बाद क्या करना है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कि इस सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है होती हैं। इस टेबल में केवल 8 समूह होते हैं। ठीक, मेंडेलीफ ने कुछ अभी तक नहीं खोजे गए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े हैं। ठीक, जिसमें क्वेश्चन मार्क बना था वो क्या है, वो अभी तक खोजे नहीं गए थे। ठीक, तो मेंडेलीफ ने कुछ अभी तक जो खोजे गए तत्व नहीं खोजे वे उनको क्या कर दिया, रिक्त कर दिया है। फिर देखिए आगे नोबल गैसों की खोज नहीं हुई, अतः इन्होंने आवर्ती में इनके लिए कोई स्थान नहीं दिया। ठीक, तो रिक्त स्थान है, जब उनकी खोज नहीं हुई तो उनको स्थान नहीं मिला। ठीक, फिर देखिए मेंडेलीफ का ये विचार सोचनीय था क्योंकि उन्होंने मूलभूत परमाणुवीय गुण परमाणु द्रव्यमान को ठीक वर्गीकरण का आधार माना था। तत्वों के वर्गीकरण में 2 प्रमुख कारणों पर जोर दिया गया। ठीक, नंबर 1 किसमें दिया गया, देखिए सबसे ज्यादा क्या जिस पर जोर दिया गया, नंबर 1 समान तत्वों का एक साथ रखना। ठीक, जो समान तत्व है उनको एक साथ रखना। फिर दूसरे में क्या है, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो आपने देखा था कि बढ़ते क्रम में जो थे परमाणु द्रव्यमान उनको व्यवस्थित किया गया था। ठीक, फिर देखिए इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, मेंडेलीफ की उपलब्धियां। ठीक, मेंडेलीफ की उपलब्धियां आपको हेडिंग डाल लेनी है। तो आप देखिए मेंडेलीफ की उपलब्धियां में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 में लिखेंगे मेंडेलीफ ने कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व को अधिक द्रव्यमान वाले से पहले रखा। ठीक, मेंडेलीफ ने क्या किया कि कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व को अधिक द्रव्यमान वाले से पहले रखा। ठीक, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। ठीक है, ये क्यों करना पड़ा कि क्योंकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। ठीक, फिर देखिए नंबर 2 में लिखना है कि मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के लिए ठीक क्या कह रहा है कि मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के लिए अनुमानित रिक्त स्थान छोड़े। ठीक, तो मेंडेलीफ ने क्या किया कि आवर्त सारणी में भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के लिए अनुमानित रिक्त स्थान छोड़े। ठीक, तो उसमें दिख रहा था जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क बना था वहां पर उन्होंने उन तत्वों की खोज नहीं की थी, इसलिए उनको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक, तो रिक्त स्थान छोड़े देखिए लिखा है। फिर देखिए इसके बाद
तीसरे नंबर में क्या है कि उत्कृष्ट गैसों की खोज देरी से हुई, लेकिन आवर्त सारणी को बिना छेड़े इन्हें स्थान मिल गया। मतलब उन जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे तो उनकी क्या खोज देर से हुई, ठीक, लेकिन उनको भी क्या आवर्त सारणी में बिना छेड़े, मतलब उनको हटा इधर उधर ना करके, ठीक, उनको भी क्या हुआ, उनके लिए स्थान छोड़ा गया तो वहां पर व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक, तो आवर्त सारणी को बिना छेड़े ही इन्हें स्थान मिल गया। फिर देखें इसके बाद, इससे मेंडेलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिले। तो इससे क्या हुआ कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिले। फिर देखें इसके बाद क्या है, हेडिंग है मेंडेलीव आवर्त सारणी की कमियां। ठीक, तो अब कुछ खूबी है तो कुछ कमियां भी होती हैं। ठीक, तो देखें क्या है, सब में कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमी होती है, कुछ, ठीक, तो इसमें क्या है, ये वैज्ञानिक थे, इनमें भी कुछ कमियां थी। ठीक, इनकी जो इनकी ये आवर्त सारणी थी, इनमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। ठीक, उपलब्धियां भी काफी थी और कुछ कमियां रह गई, तो उन्होंने इसको भी बताया। ठीक, अपनी कमियों को भी इन्होंने बताया। ठीक, तो देखें यहाँ पर मेंडेलीव ने यहाँ पर कमियां भी बताई गई। तो देखें क्या है, ठीक, मेंडेलीव आवर्त सारणी के निम्न दोष हैं। ठीक, क्या दोष है, नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति। ठीक, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। ठीक, क्या कहा गया कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। हाइड्रोजन क्षारीय धातु में रखी जाती है। ठीक, हाइड्रोजन क्षारीय धातु में रखी जाती है, अतः इन्हें हैलोजन के ठीक, हैलोजन 6A के वर्ग में भी रखा जा सकता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ये 6A के वर्ग में भी इसे रखा जा सकता है। ठीक, किसको, हैलोजन को। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये हैं हैलोजन वर्ग। ठीक, इनको किसमें रखा जा सकता है, 6वें वर्ग में। ठीक, तो देखें इसके बाद, ठीक, दूसरी हेडिंग आपको डालनी है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की स्थिति। तो देखें क्या है, परमाणु क्रमांक 57 से 71 के तत्व सामूहिक रूप से लेंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक 57 से 71 के तत्व सामूहिक रूप से लेंथेनाइड कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में इनके लिए उचित स्थान नहीं है। ठीक, आवर्त सारणी में इनके लिए उचित स्थान नहीं है। ठीक, इन सभी को वर्ग 3 तथा आवर्त 6 में समान स्थिति पर रखा गया। समान रूप एक्टिनाइडो परमाणु संख्या 89 से 103 की आवर्त सारणी में उचित व्यवस्था नहीं थी। इन्हें भी समान स्थिति में वर्ग 3 तथा आवर्त 7 में रखा गया। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, हेडिंग है एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। तो इनमें कमियां क्या इसमें इनकी कमी आवर्त सारणी में थी कि एक समान तत्वों को पृथक मतलब अलग कर दिया गया, जबकि कुछ असमान तत्व थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि कुछ समान तत्वों को आवर्त सारणी में पृथक रखा गया। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जब हम सारणी देखेंगे तो उसमें दिया है कॉपर तथा मरकरी, ठीक है, मरकरी Hg, कॉपर Cu, ठीक है, सिल्वर Ag तथा थैलियम Tl तथा बेरियम Ba तथा लेड Pb। ठीक, अन्य शब्दों में कुछ असमान तत्वों को समान वर्ग में रखा गया। ठीक, तो ये हो गया। देखें क्या है उदाहरण के लिए, ठीक, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड Au क्षारीय धातुओं के अंदिश वर्ग में रखा गया। समान रूप से मैग्नीज की हैलोजनों के वर्ग में रखा गया। ठीक, तो ये बताया। फिर देखिए इसके बाद चौथी हेडिंग क्या है, तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति। तो देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि मेंडेलीव आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक, मेंडेलीव आवर्त सारणी में क्या हुआ, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया। कुछ स्थानों पर ये उल्लेखित हुआ है। ठीक, देखेंगे कहाँ पर, तो नंबर ए आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 तथा पोटेशियम का 39 है।
परंतु पर आवर्त सारणी में आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया है। तो क्या कहा गया है कि जो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 है, जो कि ज़्यादा है, तथा पोटेशियम का 39 है। तो आपका 39 पहले आता है, 40 बाद में आता है। लेकिन इनकी जो आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें क्या कमी रह गई कि 40 आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जो 40 था उसको पहले रखा गया, और जो पोटेशियम का 39 था उसको बाद में रखा गया। तो ये कमी थी। ठीक, तो बताया गया कि परंतु आवर्त सारणी में आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया। ठीक, फिर देखें इसके बाद क्या है। ठीक, बी नंबर में क्या, कोबाल्ट तथा निकिल की स्थिति उचित नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया गया कि ठीक, इसके बाद देखें आगे। ठीक, इसी तरह किया गया टेलुरियम, ठीक, का जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक, वो कितना है, 127.6। ठीक, और आयोडीन का क्या है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 126.9। ठीक, तो देखेंगे कौन सा ज्यादा, 127 वाला ही, तो ये हो गया। इसी तरह थोरियम वाला देखेंगे आप सारणी में देखोगे, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको भी आपको करना है। तो देखिए थोरियम का परमाणु द्रव्यमान 232.12 है, और प्रोटेक्टिनियम का परमाणु द्रव्यमान 231 से पहले है। तो देखिए इसके बाद क्या है, हेडिंग डालनी है। ठीक, क्या पांचवी इसमें कमी क्या है, समस्थानिक की स्थिति। ठीक, समस्थानिक की स्थिति क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। ठीक, मेंडेलीव आवर्त नियम की असफलता को कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को गलत क्रम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक, समस्थानिकों की स्थिति से वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर कार्य करके यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु द्रव्यमान वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है। ठीक, तत्वों को इनके भौतिक गुण क्या करें, तत्वों को भौतिक गुण होना चाहिए। ठीक, तो क्या करें, तत्वों का कोई भौतिक गुण होना चाहिए। ठीक, ठीक, जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार बने। तो देखेंगे, तो ये आपका है कुछ। ठीक,